बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स NTS कैट में ज़कात या उश्र का सवाल लाजमी आता है। तकरीबन हर बार ये सवाल आता है। आज की वीडियो में ज़कात मालूम करना और अगर ज़कात दी हो तो कुल रकम मालूम करना, इसी तरह से उश्र की रकम मालूम करना और अगर उश्र की रकम दी हुई है तो कुल रकम मालूम करने का नहायत ही आसान और सहल तरीका बताया जाएगा। गुजारिश है कि जो लोग मेरा चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के साथ साथ ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली नई और मुफीद वीडियो पर वक्त पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज आसिम हैज़ अमाउंट ऑफ ₹62,000 एज सेविंग ऑफ अ ईयर, यानी कि आसिम के पास एक साल की सेविंग है 62,000 रुपये। हाउ मच ज़कात विल ही पे, वो कितनी ज़कात अदा करेगा। क्योंकि ज़कात जो है वो पूरे इस एक साल की सेविंग पर होती है, इसीलिए आसिम के पास जो साल की सेविंग है वो 62,000 है। तो अब हम इसका सलूशन करते हैं। हम राइट करेंगे अमाउंट कितनी है जी, ये है ₹62,000। यहाँ पे हम राइट करेंगे रेट ऑफ ज़कात। ज़कात का रेट क्या है? ज़कात का रेट जो है शरअ जो है, यानी कि वो हमारी अपनी तयशुदा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने ज़कात का जो रेट है वो फ़िक्स किया हुआ है, और वो है जितनी भी आपकी सेविंग है एक साल की उस पर 2.5%। 2.5% हमने मालूम करनी है अमाउंट ऑफ ज़कात या ज़कात या अमाउंट ऑफ ज़कात। यानी कि 62,000 जो उसकी सेविंग है आसम की एक साल की, उस पर वो एक साल के बाद कितनी ज़कात जो है अदा करेगा। हम क्या करेंगे, ये जो पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया कि टोटल जितनी भी सेविंग है उसका 2.5% जो है वो ज़कात जो है देनी होती है। हम उसका क्या करेंगे, रुपीज़ जो 62,000 है एक साल का, उसका 2.5% जो है फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। डेसिमल की जगह 1 आ गया, और इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि डेसिमल पॉइंट को जब ख़त्म करेंगे डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतनी ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगाएंगे। अच्छा जी, अब परसेंटेज इज़ ऑफ 100, तो परसेंटेज जो है वो 100वां हिस्सा होता है, तो हम 20 लगा देंगे। परसेंटेज को जब ख़त्म करेंगे सिंपल ये माइंड में रख ले कि हमने 20 लगानी है, और हम ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। अब ये 30 के साथ कैंसिल हो जाएंगी। 62 को 25 से जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 to 10, 5, 6, 30 और 1, 2 to 4, 2, 6, 12, 0, 4 + 1 5, 3 2 5। मैं फिर चेक कर लेता हूँ, 4 3 2 5 5। तो ये जो है 1,550 रुपीज़ जो है ये ज़कात है जो उसने एक साल के बाद अदा करनी होगी। तो उम्मीद है बड़ी ही आसानी से ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा पेज ₹2,250 एज ज़कात, यानी कि आयशा ने ज़कात के तौर पे 2,250 रुपये अदा किए हैं। व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ हर वेल्थ, हमने ये बताना है कि उसके पास कुल कितनी सेविंग अमाउंट थी। लास्ट क्वेश्चन में ऐसे हुआ था
कि हमने ज़कात फाइंड की थी, टोटल अमाउंट हमें दी हुई थी। इस क्वेश्चन में यह है ज़कात हमें दी हुई है और हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम ज़कात की अमाउंट जो है 2250 राइट कर लेंगे। रेट ऑफ ज़कात हमें मालूम है 2.5% है। जब हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है, सेविंग अमाउंट, तो उसके लिए मैं यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करता होता हूँ। तो आइए उसी के मुताबिक हम इसको सोल्व करते हैं। हम राइट करेंगे 2.5% ऑफ वेल्थ, यानी कि देखें ना जी, ज़कात जो है टोटल जितनी भी अमाउंट या वेल्थ होती है उसका 2.5% होता है ना। तो वो कितना का बना है भला आयशा का? वो बना है 2250 रुपीज़, सॉरी। अब हम इसका 1% फाइंड कर लेंगे कि इसका जो 1% है वो कितना बनता है। यूनिटरी मेथड में ऐसे ही होता है कि जो टोटल राइट साइड पे अमाउंट दी होती है हम उसको डिवाइड कर देते हैं जो हमारी परसेंटेज दी हुई है उसके ऊपर। अच्छा जी, अब हमने क्योंकि अमाउंट या वेल्थ मालूम करनी है तो उसका हम जो है 100% ले लेंगे। 100% क्यों लेंगे? क्योंकि जो ज़कात का रेट है वो 2.5% है। तो ठीक है, आउट ऑफ 100 होता है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे 100% ऑफ वेल्थ लेंगे, यानी कि हमारी वेल्थ जो है वो कितनी बनती है, हमारी जो अमाउंट जो है टोटल वो कितनी बनती है। इसी वैल्यू को जो है हम राइट करेंगे दोबारा से, और जो उसका हम 100% ले रहे हैं उस पर उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह जब हम करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट है वो आ जाएगी 90,000, यानी कि टोटल अमाउंट जो उसके पास है 90,000 रुपये है। इसके मुताबिक उसने ज़कात अदा की है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उश्र। उश्र क्या होता है? ज़रूरी पैदावार पर भी अल्लाह ताला ने ज़कात रखी है। ज़रूरी पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसको उश्र कहते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिजवान सोल्ड क्रॉप फॉर रुपीज़ 4 लाख। 4 लाख में उसने क्रॉप सेल की है। ही पे 10% एज उश्र। उश्र के तौर पे उसने 10% जो है देने हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ उश्र। उश्र की अमाउंट हमने मालूम करनी है। सिंपल सा मेथड है जिस तरह हमने ज़कात का किया था। टोटल जो अमाउंट होती है उसका 2.5% फाइंड करते हैं। इसी तरह से क्रॉप की जो टोटल अमाउंट है उसका हमने 10% फाइंड करना होता है, जिससे हमें अमाउंट ऑफ उश्र मालूम हो जाती है। तो सबसे पहले जो है हम इस तरह करते हैं कि जो क्रॉप की जो अमाउंट है वो राइट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 4 लाख। अब इसका रेट क्या है? रेट जो है, अच्छा, बाय इस्लाम जो है बारानी जो ज़मीन होती है यानी कि काश्त की जाती है वो जो है उसका रेट 10% होता है उश्र का, और जो मसनूई ज़राए से ज़मीन काश्त की जाती है उसका 5% होता है। तो क्वेश्चन में अगर तो आपको वो मेंशन कर देता है रेट ऑफ उश्र 10% मालूम करता है, तो 10% के मुताबिक हमने ही फाइंड करना है उश्र की अमाउंट। और अगर 5% मेंशन करता है तो हमने 5% के हिसाब से अमाउंट ऑफ उश्र जो है फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पे 10% दी हुई है तो हम 10% जो है के हिसाब से ही अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अमाउंट ऑफ उश्र %10 ऑफ अमाउंट का 10%, और वो हमारे पास अमाउंट कितनी है भला जी? ऑफ
मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 लाख है। ठीक हो गया। परसेंटेज को मैं ख़त्म कर दूंगा, 10/100 हो जाएगा। जितनी भी यहाँ पे परसेंटेज दिया है, 10% दिया है तो हम उसको 10/100 कर देंगे, 5% दिया है तो 5/100 कर देंगे। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो आंस होगा उशर का जो अमाउंट हमें मालूम होगी वो होगी 40,000 रुपीज़। इस तरह बड़े ही आसानी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं उशर की अमाउंट। क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ उश इज़ ₹15,000, रेट ऑफ उश इज़ 5%, फाइंड द अमाउंट ऑफ क्रॉप। यहाँ पे हमें उसने उशर दे दिया है कि 15,000 है और रेट उसका 5% है। हमने क्रॉप की टोटल अमाउंट मालूम करनी है। जो गिवन हम राइट कर लेंगे, अमाउंट ऑफ उश 15,000, रेट उसका 5% है। इसको भी मैं यूनिटरी मेथड से सोल्व करूँगा, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था कि हमें टोटल अमाउंट जो है हमने फाइंड करनी थी, ज़कात हमें गिवन थी। यहाँ पे हमें उशर जो दिया हुआ है और हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे 5% ऑफ अमाउंट। अमाउंट का 5% कितना बनता है, यानी कि रेट जो था 5% अगर हम निकालें तो वो कितनी अमाउंट बनती है, तो वो बनती थी ₹15,000। तो उसने उशर अदा किया है और क्योंकि यूनिटरी मेथड है यहाँ पे हम 1% राइट कर देंगे। हम राइट साइड पे ये जो अमाउंट है, यूनिटरी मेथड में यही तरीका होता है, राइट साइड पर जो अमाउंट दी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में जो अमाउंट दी होती है उस पर 5 पर यानी कि कर देंगे। क्योंकि हमने क्रॉप की अमाउंट मालूम करनी है तो वो हम 100% के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये जो है डिवाइड हो जाएगा और 15 और मल्टीप्लाई टू 50 मल्टीप्लाई टू 30 होता है। ज़ीरो हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 ज़ीरो है, हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये जो 3 लाख रुपीज़ जो है ये उसकी टोटल अमाउंट ऑफ क्रॉप बनती है। उम्मीद है आपको बड़ी अच्छे तरीके से आसानी से मेरा मेथड जो है समझ आया होगा। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सब लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। आखिर पे आपसे फिर गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने नया चैनल बनाया है, मुझे आपकी हेल्प की, आपकी प्रमोशन की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने की सजेशन दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।